हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज या इंपॉर्टेंट एक डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, जिसमें काफी सारे बच्चों को ये डाउट है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी जेई का वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी जेई का काफी लोगों ने फॉर्म भर भी चुके हैं और कुछ बच्चे अभी फॉर्म भर भी रहे हैं। तो उनको ये डाउट है कि पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए। मतलब 4000 से ज्यादा वैकेंसी रिसेंटली उसमें कुछ वैकेंसीज को इंक्रीज भी किया है। तो आपके लिए जो चांसेज है, आपके लिए जो गोल्डन चांस है, जिन्होंने भी पैट का एग्जाम दे रखा है, जिन बच्चों ने, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है, जिसको इन बात का ध्यान रखना है कि उनको पोस्ट की प्रेफरेंस। देखो क्या होता है, फ्यूचर का सवाल है आप लोगों के लिए। तो जो फ्यूचर का जो सवाल है ना, उसमें जॉब आपको मिल तो जाएगी, डिपार्टमेंट आपको मिल तो जाएगा, बट सही डिपार्टमेंट की जानकारी भी तो होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। कि पहला पॉइंट है कि जो 18 से लेके 21 साल तक है, क्योंकि यहां पर दो क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। बिलो 21 का क्राइटेरिया भी दे रखा है और अबाउ 21 का क्राइटेरिया भी दे रखा है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी एज 18 से लेके 18 से तो ज्यादा होगी, बट 21 ईयर से कम होगी, ठीक है। तो उनके लिए क्या, कौन कौन सी पोस्ट में उनको अप्लाई करना है। फिर जिन बच्चों की एज 21 ईयर से ज्यादा है, उनको किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एज वेल एज ये सारी बात तो करेंगे ही करेंगे, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस बढ़नी चाहिए, बट इस फॉर्म को मॉडिफाई कैसे करना है जो आपने ऑलरेडी भर रखा है। ऑलरेडी भर रखा है तो मतलब आज के बेसिक अपने 3 टारगेट है। लास्ट तक बने रहना, आपको एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा किस डिपार्टमेंट को क्यों लेना चाहिए और उसकी प्रेफरेंस किस तरीके से सेलेक्ट की जाती है। तो चलते हैं सबसे पहले कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम मेरा, शुभम सर अंडरस्कोर फिजिक्स वाला, या शुभम सर पीडब्ल्यू भी सर्च कर सकते हो। आप क्या सर्च कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो शुभम सर पीडब्ल्यू, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई भी डिटेल, कुछ भी डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर एज अबव 18 बट बिलो 21 ईयर्स, 18 से लेके 21 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या फॉर्म, उनको पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से लेनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उनके लिए बेसिकली 6 डिपार्टमेंट है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली अगर मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूं तो यहां पर आपके पास एक तो जनरल रिक्रूटमेंट है, एक तो जनरल रिक्रूटमेंट है और एक स्पेशल है। दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जनरल रिक्रूटमेंट में तो यूआर और बाकी जितनी भी कैटेगरी होती है, एससी एसटी ओबीसी, जो ईडब्ल्यूएस, बाकी जितने भी बच्चे होते हैं सबके लिए फॉर्म होता है। जनरल में कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट स्पेशल के अंदर जनरल को छोड़ के जिन जिन कैटेगरीज की सीट दी गई है, जिन जिन, जैसे ओबीसी में कुछ सीट दी गई होगी, एससी में कुछ सीट दी गई होगी, एसटी में कुछ दी गई होगी, तो जो भी रिजर्व्ड सीट्स हैं उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सर ये स्पेशल रिक्रूटमेंट क्यों निकाली गई? भाई पिछली जो वैकेंसी थी उसके अंदर इन कैटेगरी की जो सीटें थी उसके ऊपर प्रॉपर जितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट थी उतने नहीं आए, तो इसीलिए उनको स्पेशल रिक्रूटमेंट में निकाल के उनको फिल किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा जनरल में किनको अप्लाई करना है। जनरल में कोई भी अप्लाई कर सकता है, स्पेशल कैटेगरी में आपको कैटेगरी का ही बेनिफिट मिलेगा, आप जनरल में वहां पर क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस भी रिक्रूटमेंट के आगे स्पेशल रिक्रूटमेंट लिखा गया हो, स्पेशल रिक्रूटमेंट लिखा गया हो, बेटा उस बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ स्पेशल जो वहां पर मेंशन्ड है कि किन किन कैटेगरी की कितनी कितनी सीट है, वही स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस आपकी होगी, कौन सी पोस्ट को फिल करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लेना चाहिए। देखो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, दैट्स वाई आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी हो पीडब्ल्यूडी में काम चलता रहेगा। जिस डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा काम चलेगा उसमें आपको सीखने के लिए उतना ही अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए आपको जितना ज्यादा काम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी आपकी? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी लखनऊ, ठीक है। सेकंड जो है रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। देखो अभी करंट में आपने देखा होगा कि रूरल को डेवलपमेंट, जो ग्रामीण एरिया उसको डेवलपमेंट करने के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको सेकंड जो ऑप्शन है, जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो रूरल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं,
तो इसीलिए आपको सेकंड ऑप्शन ये लेना चाहिए। देखो ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस सर आप कैसे बता रहे हो, दिमाग में चल रहा होगा बेटा, जो लिंक्स है, जितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जिनसे भी कनेक्ट हो पाया, उनसे कनेक्ट करने के बाद में कि किस डिपार्टमेंट में कैसा काम चल रहा है, किस डिपार्टमेंट को लेना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में कहां किस तरीके से काम चल रहा है, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इसकी पोस्ट प्रेफरेंस को सेट किया गया है। तीसरा, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, तो ये आपकी थर्ड प्रेफरेंस होगी। यहां पर आपको क्या है, जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क का मिल जाएगा। अब यहां पर देखो इसी सेम डिपार्टमेंट में स्पेशल रिक्रूटमेंट है। अब यहां पर जनरल में भरे कि स्पेशल में भरे, बेटा आपको इसकी प्रेफरेंस का ऑर्डर इस तरीके से देना है कि जिसमें ज्यादा सीट हो, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहां पर जिसमें ज्यादा सीट हो उसको आप यहां पर फिल करो, पहले उसको ऑर्डर पहले दे देना और बाद में दूसरे वाले को दे देना, इसको चेक कर लेना एक बार। फिर ये आपका थर्ड प्रेफरेंस होगी। फिर यूपी पुलिस आवास निगम लिमिटेड, ये आपकी फोर्थ प्रेफरेंस होगी। तो यूपी पुलिस में क्या होगा, यहां पर जनरली मेंटेनेंस का काम होगा, जैसे थाने का मेंटेनेंस हो गया, कमिश्नरेट का मेंटेनेंस हो गया, जो क्वार्टर्स मिले हुए उनका मेंटेनेंस हो गया, तो मेंटेनेंस वर्क के लिए होगा। इसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट मतलब इसमें कुछ कैटेगरी में सीट्स भी खाली है। ये किन के लिए है, जो जिनकी एज 18 से लेकर 21 के बीच में लाई करती है, 18 से लेकर 21 के बीच में जिनकी एज लाई कर रही है उनके लिए। ठीक है, अब पोस्ट प्रेफरेंस एज अबव 21 पे बात करते हैं। तो यहां पर टोटल आपके पास 17 आप 17 जो पॉइंट्स है उनको चूज कर सकते हो, 17 डिपार्टमेंट्स है या 17 टाइप से जो उन्होंने वैकेंट सीट निकाल रखी है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका पीडब्ल्यूडी हो गया, सेकंड पे रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, थर्ड पे इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। देखो यूपी में अगर बात कर रहे हो तो इरिगेशन एंड वाटर डिपार्टमेंट इज द वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, जहां पर इरिगेशन का काम अच्छा खासा चलता रहता है, कभी ना कभी कोई ना कोई काम चलता ही रहता है, इसीलिए इसको थर्ड प्रेफरेंस दी गई है। स्पेशल रिक्रूटमेंट का मतलब आपको समझ आई गया है। तो जहां जो भी स्पेशल रिक्रूटमेंट में फिल कर रहे हैं तो वो नंबर ऑफ सीट देख के फिल करना। फिर फोर्थ वन, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट। अर्बन प्लानिंग मतलब देखो आपने देखा होगा कि हर सिटी को ट्राई किया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, हर सिटी में डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो वहां पर आपने यहां पर जो हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट है इसमें भी अच्छा खासा काम चल रहा है, तो आप इस डिपार्टमेंट को भी फोर्थ प्रेफरेंस दे सकते हो। ये इसके अंदर स्पेशल रिक्रूटमेंट हो गया। फिफ्थ नंबर की अगर बात करें, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज में काम, तो वहां पर जो डायरेक्टरेट जो ऑफिस होते हैं वहां पर आपका काम है लोकल बॉडीज में, आपको लोकल एरिया के अंदर आपको जो भी कंस्ट्रक्शन का काम रहेगा उससे रिगार्डिंग आपके काम रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहां पर ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो यहां पर ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको भी आप प्रायोरिटी में रख सकते हो 6 नंबर पर। फिर उत्तर प्रदेश जल निगम, अब देखो उत्तर प्रदेश जल निगम को 7th नंबर पर रखा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जल निगम को हमने क्या है थोड़ा सा ऑर्डर नीचे रखा गया, इसमें भी अर्बन को पहले रखा गया, रूरल को हमने सबसे लास्ट में रखा है। रूरल में क्या है, काम बहुत कम है, रूरल में क्या है, काम बहुत कम है। यहां पर जो आपका मेजर जो एरिया है वर्क का वो कौन सा है, वो आपका अर्बन एरिया में काम होता है। फिर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, ये 8th नंबर पर प्रायोरिटी है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड स्पेशल रिक्रूटमेंट, स्पेशल रिक्रूटमेंट में आप इसको 8th नंबर पर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। फिर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब जो मेजर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, तो इसको हम 9th नंबर पर ले सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्पेशल रिक्रूटमेंट, तो इसी का सेम पार्ट हो गया। फिर उत्तर प्रदेश कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब आप जो यूपी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है उसके रिगार्डिंग बात हो रही है, तो उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट होता है, इसको आप 10th नंबर प्रायोरिटी दे सकते हो। फिर अब देखो ये आपकी मर्जी है कि इनमें से कोई डिपार्टमेंट को आप ऊपर, आपकी कुछ खुद की भी चॉइस होती है, खुद की भी कुछ चॉइस होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर कंसीडर कर सकते हो। जो भी आप डिपार्टमेंट लेना चाह रहे हो उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हो आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो डिफरेंट एनालिसिस और जो पूरी टीम ने जो एनालिसिस दिया उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम इस तरीके से डिपार्टमेंट फिल कर सकते हैं। फिर 11th नंबर पर यूपी पुलिस आवास विकास निगम लिमिटेड, फिर स्पेशल रिक्रूटमेंट आ गई, और 12th नंबर पर यूपी जल निगम रूरल, ग्रामीण एरिया में काम कम होता है। यहां पर यूपी पुलिस को इसलिए नीचे रखा गया क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ मेंटेनेंस का काम मिलेगा, अगर मेजर प्रोजेक्ट होंगे तो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेता है, और उससे भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको कंप्लीट कर लेता है।
तो ये तो बात थी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की। सर अब बात आती है कि हमने फॉर्म फिल कर दिया, अब हम करेक्शन कैसे करें। अब हम करेक्शन कैसे करें, तो उसके लिए बेटा स्टेप टू स्टेप वाइज मैं आपको चीजें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है यूपी ट्रिपल एस सी जेई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। किस पर जाना है? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे आपको कुछ ऐसा सेगमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहले आपको कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहां पर आपको एप्लीकेशन डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पैट रजिस्ट्रेशन आईडी, इसके ऊपर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला टैब खुलेगा, जहां पर आपको यहां पर थ्रो पर्सनल डिटेल्स भी जा सकते हो, थ्रो ओटीपी भी जा सकते हो, आप जिसके थ्रू भी जाना है। यहां पर मैंने जो स्क्रीनशॉट दिखाया वो आपको थ्रो ओटीपी दिखाया है। थ्रो ओटीपी जाने पर आपको ये कुछ टैब ओपन होती है, जिसके अंदर आपका पैट रजिस्ट्रेशन नंबर, पैट का नंबर आ जाएगा। अब यहां से आप गेट ओटीपी करोगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, मोबाइल नंबर पर सीक्रेट ओटीपी, जो आपका ओटीपी आता है वो मिल जाएगा। कैप्चा एंटर करोगे और फिर आप यहां पर क्या करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दोगे, यहां पर चले जाओगे। फिर आपके पास कुछ आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन होगा। जिस भी पर्सन का था उसकी डिटेल सारी हाइड कर दी गई है। यहां पर आपकी डिटेल्स, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब दिखाया जाएगा। यहां पर आप पेट का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो क्यूआर को स्कैन करके। फिर आप यहां पर ये सारी चीज तो आपको पता है। अब यहां पर मॉडिफाई एप्लीकेशन वाले पे जाना है। अब आपको किस पे जाना है, मॉडिफाई एप्लीकेशन वाले पे जाना है। इस वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। यहां पर आपको अपनी डिटेल शो हो रही होगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑल यहां पर डिटेल शो हो रही होगी। यहां पर आपको सिर्फ ये कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दोगे तो आपसे यहां पर ओटीपी मांगेगा अगेन। आप यहां पर ओटीपी आएगी, ओटीपी फिल कर दोगे। ठीक है, ओटीपी फिल करने के बाद में आपके पास फॉर्म कुछ खुलेगा, जिसमें पर्सनल डिटेल्स को स्क्रॉल करने के बाद में यहां पर आपको पोस्ट दिखेगी। यहां पर आपको जो 18 से लेकर 21 है उनको तो कितनी दिखेगी, 6 पोस्ट, उनको 6 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जो अबाउ 21 है, जो अबाउ 21 है उनको यहां पर कितनी दिखेगी, 17 दिखेगी। सारी सेलेक्ट कर लेनी है, सारी सेलेक्ट कर लेनी है। कुछ इस तरीके से जैसे यहां पर सेलेक्ट है ना, आप इस तरीके से जाके सारी पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, 17 की 17 पोस्ट को कर लिया। अब उसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो क्यों आप स्पेशल रिक्रूटमेंट को फिल करोगे, चेक कर लेना, स्पेशल रिक्रूटमेंट की सीट आपको फिल नहीं करनी है। फिर आप कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहां पर फर्स्ट ऑर्डर पर इसको सेलेक्ट किया तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर, ये पहली बार मैंने इसको क्लिक किया, इसी के नीचे मिलेगा आपको ये, तो आपको ये कुछ पीडब्ल्यूडी दिख जाएगा। यहां पर आपने जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, सेकंड मैंने इसको किया तो सेकंड मुझे ये दिख गया। इस तरीके से आपको सामने रिफ्लेक्ट होता रहेगा कि आप किस तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं। जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताई गई है आपको कुछ उसी तरीके से ऑर्डर सेलेक्ट कर लेने हैं, और उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने स्टेप वाइज आपको फॉर्म में कैसे आप इस पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज करोगे और वो सारे डिटेल्स आपको बता दी है। इंडिविजुअल एक एक छोटा छोटा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है कि कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए यूपी ट्रिपल एससी जेई में पोस्ट प्रेफरेंस एंड फॉर्म को अपडेट करने के रिगार्डिंग। फॉर्म को कैसे मॉडिफाई करें इसको भी हमने एक एक स्टेप को देख लिया। तो बेटा आज हमने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जेई में आपकी फॉर्म, आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कैसे होनी चाहिए और फॉर्म को मॉडिफाई कैसे करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको टेलीग्राम आईडी दी गई है, आप वहां पूछ सकते हो। तो बेटा ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।